बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के हवाले से और अमेज़ॉन पर होने वाली सर्विसेज और एक्टिविटीज़ के हवाले से। इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए कि अमेज़ॉन क्या है, वो किस तरह से काम करता है और वहाँ पर कौन से लोग आसानी से काम कर सकते हैं, कौन सी स्किल सेट आपको इसमें फ़ायदा दे सकती है। तो इसी सारे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त लतीफ़ साहब, जो कि अमेज़ॉन एक गुरु है और अमेज़ॉन की सिचुएशन को और इस सारे प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं और दूसरों को ट्रेन भी करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि बेसिकली अमेज़ॉन क्या है और यहाँ पर किस तरह से काम होता है? असल में अमेज़ॉन जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ग्लोबली इस पे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोग सेल करते हैं और हम जो है वो पाकिस्तान में बैठ के यूके यूएसए में जो लोग अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को हम हैंडल करते हैं और वो सर्विसेज किस तरह दी जाती हैं क्लाइंट को, उनके अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे किस तरह भेजी जाती है और किस तरह सेल की जाती है, ये हम सब कुछ सिखाते हैं और इसी पे हमारी ग्रिप है और यही अमेज़ॉन का सारा सेटअप है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में भेजें और उसके बाद उसको ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट लोगों तक पहुँचाएँ, एडवर्टाइज करें और उसको सेल करें। सर, यहाँ पर थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने इस काम को कब स्टार्ट किया था और इसमें इस स्टेज पर आते हुए आपको कितना टाइम लगा है और बेसिक जो इसमें मुश्किलात आती हैं स्टार्टिंग में, अगर एक नया बंदा इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। असल में मुझे तो इस फील्ड में तकरीबन 3 साल हो गए हैं और 3 साल के दौरान जो पहला साल था उसमें काफ़ी इस चीज़ की मुश्किलात हुई क्योंकि लर्निंग में आप काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो अमेज़ॉन के A to Z सेटअप है, अमेज़ॉन की A to Z जो गाइडलाइन है, पॉलिसीज़ हैं, उन सब पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रिप है क्योंकि हम डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं और A to Z हैंडल कर रहे हैं, यूएसए के भी हैंडल कर रहे हैं, यूके के भी कर रहे हैं, अकाउंट से रिलेटेड, कंपनी बनाने से रिलेटेड, बैंक अकाउंट बनाने से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हम कर रहे हैं और कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो इस वजह से जो है वो हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रिप है और अमेज़ॉन की सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन एक जो न्यू पर्सन है जो सीखने आ रहा है, जो सीख रहा है, उसके लिए मुश्किलात ज़रूर हैं क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। आपको डेली के 4-5 घंटे जो है वो लाजमी इस काम को देने पड़ते हैं और सम टाइम तो आपको 8-8 घंटे भी देने पड़ते हैं। तो आसान काम नहीं है, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मेहनत जितनी है उसके अकॉर्डिंग फिर पैसा भी बहुत है। तो इसलिए जो है वो जितने भी आने वाले नए लोग हैं और जो सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है क्योंकि स्टार्ट के 2-4 माह जो है वो आपको क्लाइंट नहीं मिलता, आपको मुश्किलात आती है क्लाइंट ढूंढने में, अप्रोच करने में, उनको डील करने में, कन्विंस करने में। तो ये ही स्टार्ट में हमें भी मुश्किलात आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डील कर लेते हैं सारी चीज़ें और इंशाल्लाह आने वाले लोग भी जो है वो डील कर लेंगे। सही है। आपने बड़े अच्छे से इसको ब्रीफ कर दिया। ये बताइएगा कि एक जो नया एक कह लें कि यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसने अभी या कह लें कि आप कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, क्या वो भी ये सारी चीज़ों को सीख सकता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, कोई स्टडी इस तरह की होनी चाहिए या बेसिक बंदा कोई भी इसको जो है वो सीख सकता है आसानी से? देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट एक क्राइटेरिया कि आपको लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। गूगल भरा पड़ा है कि ट्रांसलेट आप हर चीज़ को कर लेते हैं, इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में, तो आपको वो इशू नहीं है। बेसिक इशू ये कि आपको लैपटॉप जो है वो अच्छे से चलाना आता हो। मेरी भी जो पहले फील्ड थी 3 साल पहले, वो एक मेडिकल की फील्ड थी जिसमें 12 से 15 साल मैंने लगाए, तो मैंने टोटली जो है वो इस चीज़ पे अपने आप को डाइवर्ट किया और अपनी फील्ड को चेंज कर दिया। तो इसमें जस्ट आपको लैपटॉप अगर चलाना आता है तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। सही है। कोई खास स्किल सेट जो आपको लगता हो कि आपको भी उसने फ़ायदा दिया था और आप आने वाले लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप इस फील्ड में आने से पहले कुछ खास कोर्सेज अगर होंगे या कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टडी कह लें या कोई ऐसी स्किल जो कि इसके लिए होना बिल्कुल ज़रूरी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, वो कंप्यूटर को आप समझ सकते हो या कोई और इसके अलावा जो आपको लगता है कि ये होगी तो ये आपको जो आसानी से और अगले स्टेप में मदद भी करेगी? असल में इस सारे स्टेप पे और इन चीज़ों के लिए जो है वो मैं अपना एक चैनल भी मेरा अमेज़ॉन गुरु के नाम से स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम जो है वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको बताएंगे
कि अमेज़ोन के सेटअप में मुश्किलात कौन सी आती हैं और स्किल कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे ग्रिप करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये थ्योरी बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं डिफरेंट, जिनमें आपको वो चीज़ें नहीं बताई जाती जो आपको प्रैक्टिकली करते वक्त छोटे छोटे मुश्किलात आती हैं और उनका हल आपको नहीं मिल रहा होता। तो वो सारी चीज़ें मैं अमेज़ोन के अपना एक जो अमेज़ोन गुरु के नाम से चैनल है उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसमें वीकली बेसिस पे जो अमेज़ोन की पॉलिसीज़ हैं वो भी उधर अपडेट हुआ करेंगी। तो बेसिकली जो स्किल्स पे ग्रिप करनी है प्रैक्टिकली, यही सबसे बड़ी बात है। और एक स्किल पे ग्रिप करें, देन नेक्स्ट को स्टार्ट करें, उस पे ग्रिप करें, फिर इस तरह आप हर चीज़ पे ग्रिप करें तो आप एक अच्छे जो है वो फ्रीलांसर। सर थोड़ा सा आपका टाइम चाहिएगा, मुझे प्रोसेस के बारे में जानना है कि फर्ज करें कोई बंदा आता है, वो आपके पास इनरोल हो जाता है या वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले लेता है, तो स्टार्टिंग में आप कहाँ से उसको लेके चलते हैं, कौन सा पहला स्टेप होता है, कौन सा दूसरा स्टेप होता है, आगे जाके आपका फर्दर उसका एक प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपके पास कोई एक नॉलेज है और उसने आपकी एक आउटलाइन तैयार की हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा देखने वालों को बता दें ताकि वो इसको देख के आसानी से आपकी तरफ भी कन्विंस हो सके कि ये सारी चीज़ें इनके पास डिफाइन है। और जब इनके पास इनरोल होंगे या वो आपके यूट्यूब चैनल पर, जैसे आपने जिक्र किया है कि आप अमेज़न गुरु के नाम से एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या सीखने को मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप सीखने में ये मिलेगा, जब हमारे पास एक कोई भी एक क्लाइंट आता है और वो हमारे से सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो हमने जो सर्विसेज देनी है वो सारी सिखाई जाएंगी। मिसाल के तौर पे बिल्कुल न्यू फ्रेश लड़का है और उसने कुछ सीखना है, उसे अमेज़ोन बताया जाएगा कि अमेज़ोन बेसिकली है क्या, उसका डैशबोर्ड कैसे है, किस तरह से वो काम करता है, उसका काम करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। उसके बाद उसे फिर उसमें जो एक क्राइटेरिया हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं वो क्राइटेरिया समझाया जाएगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किन चीज़ों से जो है वो हम किन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सोर्सिंग में आएंगी, जो उसे मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी वो सिखाई जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है और उसको हमने कहाँ से जो है वो सोर्स करना है, और उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के बाद हमने यूके या यूएस जो भी रेलिवेंट मार्केट है उसमें किस तरह से भेजना है ये सिखाया जाएगा। और अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह से वहां पहुंचानी है, ये भी सिखाया जाएगा। फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुंचने के बाद हमने उसको अमेज़ोन पे लाइव कैसे करना है प्रोडक्ट को, उसके लिए अकाउंट कैसे बनाने हैं और उसके लिए बैंक अकाउंट कैसे बनाने हैं, एड्रेस कहाँ से परचेज करना है, फ़ोन नंबर कहाँ से लेना है और कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है और टॉप पोजीशन पे कैसे लेके आना है, ये अमेज़ोन का टोटल सिस्टम और ये टोटल सिस्टम सिखाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से अमेज़ोन के ऊपर आपने इसको स्टडी करना है, उससे आपने किस तरह से कमाई करनी है, और इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्होंने गाइड किया है, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इनके यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीज़ें इन डिटेल में भी समझ सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।